अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन, या जिसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है? देखिए, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि साइकिल हमारे जो है ह्यूमन हार्ट में क्या होता है कि ब्लड 2 टाइम्स एंट्री करता है इन वन कंप्लीट साइकिल, यानी कि द ब्लड एंटर्स 2 टाइम इन ए वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। कि एक कंप्लीट साइकिल में हमारे जो हार्ट में ब्लड 2 बार एंट्री होती है, इसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब 2 बार कैसे होती है, बात आती है साइकिल क्या है। तो देखिए, साइकिल आप जानते ही हैं, एक कंप्लीट साइकिल क्या होती है, जब हम किसी स्टेप से चलना स्टार्ट करते हैं और फिर लौट के हम उसी स्टेप पे आ जाते हैं, तो हम कहते हैं एक कंप्लीट साइकिल हो गई। क्लियर? यानी कि जब हम किसी एक स्टेप से चलना स्टार्ट करें और लौट के हम उसी स्टेप पर वापस आ जाएं, तो वो एक कंप्लीट साइकिल कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने 9th में कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल ये पढ़ी होंगी। तो हम क्या करते थे, जिस स्टेप से शुरू होते थे और उसी स्टेप से जब तक वापस ना आ जाए, उसको हम एक कंप्लीट साइकिल बोलते थे। तो क्या है, अब यहां पे क्या है, एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट में ब्लड 2 टाइम्स एंट्री करता है, इसी को हम डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। कैसे? हम स्टार्ट करते हैं यहां से, लंग्स से। ठीक है, लंग्स से हमने स्टार्ट किया। तो लंग्स में क्या होता है एक्चुअली, कि लंग्स में आपने पढ़ाया था, हमने रेस्पिरेशन पढ़ाया था, कि जो हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। ठीक, और ऑक्सीजन गैस वो लंग्स से होके हमारे ब्लड में एंटर करती है एल्वियोली के थ्रू, और फिर ब्लड में एंटर करने के बाद ब्लड में मौजूद जो हीमोग्लोबिन हमारा पिगमेंट होता है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाता है हमारी पूरी बॉडी की हर सेल में। वहां पर सेल में क्या होता है, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पे हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज्ड अप हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, और रेस्पिरेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर डिफ्यूजन के बाद वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद फिर हमारे ब्लड से के जरिए वापस आती है। तो लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस ब्लड में यूज्ड हो गई या मिक्स हो गई, मिल गई आके। ठीक है, तो अब ये हमारा जो ब्लड हुआ वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो लंग्स से, जैसे यहां देख रहे हैं आप फ्लो चार्ट में, ये लंग्स है। ठीक है, यहां से ये ब्लड आ रहा है, मैंने ये फ्लो चार्ट के रूप में आपको दिखाया हुआ है, डबल सर्कुलेशन। तो लंग्स से ये पल्मोनरी वेन, कल मैंने बताया था, पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में लाती है। ठीक है, तो लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहां आता है, ये मैंने हार्ट का एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, रे डायग्राम बना हुआ है। ये थोड़ा चमक आ रही है, मैं गेट बंद करता हूं। तो ये जो है लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा हार्ट है, हार्ट में ये लेफ्ट एट्रियम एल लिखा हुआ है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल एल लिखा हुआ है, ये राइट एट्रियम RA है, और ये राइट वेंट्रिकल RB है। ठीक है, तो ये हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ब्लड कहां पहुंच गया, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेफ्ट एट्रियम, तो ब्लड हमारा, ये वाल्व दिखाई है मैंने, इस तरीके से ये वाल्व है। अब हमारा ब्लड कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये मेन आर्टरी जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हमारा कहां पहुंच गया, बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच गया। इसमें भी कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ही आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड ही निकल रहा है हार्ट से। ठीक है, अब बॉडी ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं, टिश्यू से, और टिश्यूज किससे मिलकर बनी होती है, सेल्स से। अब सेल के अंदर हमारा क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, और वहां एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। इसीलिए 9th में हम लोग पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही सेल जो है, जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, अब तो यहाँ बॉडी ऑर्गन्स होता है, बॉडी सेल्स,
बॉडी सेल्स में रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन यूज्ड हो गई, और जो एंड प्रोडक्ट के रूप में बनी वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो फिर ब्लड में मिक्स हो गई। अब ये ब्लड कैसा हो गया, जो निकलेगा यहां से वो डीऑक्सीनेटेड है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स है। ठीक है, अब ये जो है, ये मेन वेन जो है वेना कावा के थ्रू, यहां लिखा हुआ है मेन वेन वेना कावा जो होती है, इसमें डीऑक्सीनेटेड होता है, ये हमारा कहां पहुंचेगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड हमारा कहां पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहां से ये ब्लड निकल के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये फिर हमारा लंग्स में पहुंच गया। इस तरीके से हमारी ये एक कंप्लीट साइकिल होती है कि हमारा लंग्स से हम चलते हैं और लौट के लंग्स पे ही आते हैं, तो ये एक हमारे ब्लड की कंप्लीट साइकिल हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अब इस कंप्लीट साइकिल में देखिए हार्ट में ब्लड कितनी बार एंटर हुआ, देखिए 1, ठीक है, फिर ब्लड ने छोड़ दिया हार्ट, और फिर ये 2, ये दूसरी बार एंटर हुआ, फिर हार्ट छोड़ दिया ब्लड, फिर पहुंचा लंग्स में। तो ये कंप्लीट साइकिल हुई। इसमें कितनी बार ब्लड पहुंचा हार्ट में, 2 बार। ठीक है, तो क्योंकि हार्ट में 2 बार ब्लड पहुंचा है, ठीक, इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं कि इन वन कंप्लीट साइकिल हार्ट में हमारा 2 बार ब्लड पहुंचता है, इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। हेलो, किसी कोई डाउट हो? हेलो, हाँ जी बोलिए। सर वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता क्यों है फिर? है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता क्यों है सर? जाता क्यों है? हाँ तो मतलब पंप होने के लिए। जब जाता तक हार्ट में पंप नहीं होगा, प्रेशर नहीं बनेगा, तब तक अदर बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंच जाएगा भाई? हार्ट का मैंने कल फंक्शन क्या बताया था कि हार्ट का फंक्शन केवल ये होता है ब्लड को पंप करना, जिससे कि प्रेशर से ब्लड आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। अगर हार्ट ही नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेट कहां से होगा? इसलिए जाता है लंग्स से, कि लंग्स से हार्ट में जाएगा, हार्ट उसको पंप करेगा प्रेशर से, तो आपकी बॉडी पार्ट्स में जाएगा, फिर बॉडी पार्ट से फिर हार्ट में पहुंचेगा, फिर हार्ट पंप करेगा तो वो लंग्स तक पहुंचेगा, ऊपर तक। तो हार्ट आपकी एक पंपिंग मशीन है, इसलिए ब्लड एंटर करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है आपका, देखिए ये तो हो गया डबल सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में, बर्ड्स में, यानी कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। वार्म ब्लडेड आपको 9th क्लास में पढ़ाए थे, 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और एक वार्म ब्लडेड होते हैं। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, ये सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, यानी हम अपनी बॉडी की जो एनर्जी है उससे अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी में टेम्परेचर होता है, क्यों? वो एनर्जी से प्रोड्यूस होता है। तो बात आती है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बर्ड्स हैं, इनमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। एट्रियम अलग होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एट्रियम और वेंट्रिकल अलग होते हैं, यानी कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से सेपरेशन होता है। ये बीच में जो बॉल है ये सेप्टम बॉल है, यहाँ जो है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है। ठीक है, तो ये हम लोगों में और बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है और डबल सर्कुलेशन होता है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें 3 चैम्बर हार्ट या 2 चैम्बर हार्ट भी पाया जाता है। ये आपस में बातचीत नहीं करिए, अगर आप आपस में टॉकिंग करेंगे तो सही नहीं है, म्यूट कर दीजिए अपने आप को। अब बात आती है कुछ एनिमल्स जैसे एम्फीबियंस हैं और लिजार्ड हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट का मतलब ये है कि 2 एट्रियम होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। अब ये क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उस पर इनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं ये, और इसीलिए इनको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर था उसी से अपना कंट्रोल करते हैं। तो इनको अपने बॉडी में ज्यादा इतनी जितना एनर्जी हमें जरूरत पड़ती है, एक तो हमारी मोटे मोटे एक्टिविटीज के लिए जरूरत पड़ती है एनर्जी की, प्लस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी जरूरत पड़ती है। तो जितने भी ये वार्म ब्लडेड एनिमल हैं
जैसे आपकी लिजर्ड है, फ्रॉग है, एम्फीबियंस है, तो इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रियम होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, क्योंकि इनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की नहीं जरूरत पड़ती है। तो इनका जो ब्लड होती है जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, ठीक है। और हालांकि इनमें भी डबल सर्कुलेशन पाया जाता है हार्ट में। अब बात आती है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे फिश है आपकी, इसमें केवल 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। क्यों? फिश में लंग्स नहीं पाए जाते, इनमें क्या होता है, गिल्स होते हैं। तो होता क्या है, ये गिल्स के जरिए से ऑक्सीजन रिसीव करते हैं और वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है। फिर इनका रेस्पिरेशन होता है जाके, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपकी मिक्स होती है रेस्पिरेशन के बाद, वो गिल्स के थ्रू ही जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी लंग्स नहीं होते। इसीलिए इनके जो है हार्ट में 4 चैम्बर की जगह 2 चैम्बर होते हैं, क्योंकि उनको लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और दूसरी बात लंग्स के स्थान पर इनके पास गिल्स पाए जाते हैं, तो इनमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और बाकी हैं बड़े एनिमल्स, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक। एम्फीबियंस, फ्रॉग है, लिजर्ड है, ये कोल्ड ब्लडेड है, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। और जो फिश वगैरह ऐसे टाइप के एनिमल्स हैं जिनमें गिल्स पाए जाते हैं, लंग्स नहीं होते, उनमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। क्लियर? अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, हार्ट बीट। देखिए, हार्ट का एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का सिकुड़ना, एंड रिलैक्सेशन, फूलना ऑफ द हार्ट, हार्ट का हार्ट बीट कहलाता है। यानी कि 1 मिनट में हार्ट हमारा कितनी बार धड़कता है, उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। और ये जो हार्ट बीट होती है, ये हमारी फिजिकल एक्सरसाइज और काम करने पे भी डिपेंड करती है। जैसे हम भाग के आते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों? उस समय बॉडी में ऑक्सीजन की जो है सप्लाई बढ़ जाती है, नेसेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए हमारा हार्ट जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन जनरली एक रेस्ट स्टेट में जो एडल्ट पर्सन होता है, उसकी हार्ट बीट 70 से 72 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पल्स, जो आप जिसको नब्ज बोलते हैं। तो देखिए पल्स क्या होता है, द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम ब्लड इज फोर्स्ड, कि जो आर्टरी का हमारा एक्सपेंशन होता है, जब ब्लड फोर्स किया जाता है, ठीक है, फोर्स होता है उसमें, किसमें, आर्टरी में, इज कॉल्ड पल्स, वो नब्ज कहलाती है। यानी कि जो एक्सपेंशन है, फैलाव है आर्टरी में, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, वो जो है हमारा पल्स कहलाता है। और पल्स रेट भी सेम उतनी ही होती है जितना हमारा हार्ट बीट होती है, 70 से 72 पर मिनट पल्स होती है, ठीक है। और ये पल्स देखने के लिए आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी कलाई पे हाथ रख के आपकी पल्स काउंट करता है कि आपकी पल्स रेट क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि अब बात आती है, मैंने कल आपको बताया था कि आर्टरीज जो होती हैं वो हमारी स्किन में काफी नीचे होती हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां आर्टरीज हमारी ऊपर होती है, जहां बोन्स के पास होती है। जैसे हमारी रिस्ट हो गई, हमारी नेक हो गई, यहाँ आपने देखा होगा कुछ लोग यहाँ गले से पल्स देखते हैं, इससे दबा के पल्स चल रही कि नहीं चल रही। तो ये तुम्हारे कलाई हो गई, रिस्ट, आपकी नेक, गर्दन हो गई, ऐसी कुछ एक जगह होती है जहां आर्टरीज ऊपर होती हैं, बोन्स के पास होती हैं। तो डॉक्टर आपकी कलाई पे हाथ रखे, वो आपकी पल्स रेट काउंट करते हैं, ठीक है। तो आपका हार्ट बीट हो गया, ठीक है, पल्स हो गया, डबल सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लड प्रेशर। देखिए, वो प्रेशर जिस पर हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है अराउंड द बॉडी, बॉडी में हमारी, इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। कि वो प्रेशर जिसमें हार्ट हमारी ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करता है। भाई हार्ट का काम क्या है, पंप करना, ठीक है। तो पंप करना, तो जिस प्रेशर से हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर होता है, ये 2 तरह का होता है। अब इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं, 2 फेज भी होते हैं, जैसे सिस्टोल और डायस्टोल, 2 होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 तरह के प्रेशर है ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक। आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए हो या फिर आपने देखा हो किसी का ब्लड प्रेशर चेक होता है, तो
डॉक्टर दो रीडिंग बताता है, कहते हैं कि ऊपर का इतना है बीपी और नीचे का इतना है। अब ये ऊपर नीचे का बीपी क्या होता है एक्चुअली में, ये साइंस की लैंग्वेज में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि वो मैक्सिमम प्रेशर जिस पर ब्लड हमारे हार्ट को छोड़ता है आर्टरी में, ठीक है। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी या एओर्टा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ते समय, कॉन्ट्रैक्शन फेज में इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि वो मैक्सिमम प्रेशर जिस प्रेशर से हमारा हार्ट से ब्लड छूटता है या ब्लड हार्ट को छोड़ता है, किसके जरिए, एओर्टा के जरिए, ठीक है, वो प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और ये सिस्टोलिक प्रेशर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 120 mm ऑफ Hg होता है। Hg मतलब मरकरी, ये मरकरी से प्रेशर को नापते हैं। आपने देखा होगा कि जब ब्लड प्रेशर की मशीन होती है उसमें एक रीडिंग पारा जैसा होता है मरकरी, वो ऊपर चढ़ता है, उसी से डॉक्टर देखते हैं। तो वो मैक्सिमम प्रेशर जिस पर ब्लड हमारे हार्ट को छोड़ता है एओर्टा के थ्रू, वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, ठीक। और ये 120 mm Hg होता है। दूसरा आता है डायस्टोलिक प्रेशर, वो मिनिमम प्रेशर आर्टरीज में ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज, जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट पंप होकर बाहर आ जाता है, फिर रिलैक्स होता है, दूसरे पल रिलैक्स होता है तो लंग्स से ब्लड हार्ट में भर जाता है। तो वो जब जिस समय हार्ट में ब्लड भर रहा है रिलैक्सेशन फेज में, उस समय जो मिनिमम प्रेशर है ब्लड का, वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm Hg होता है। यानी कि जो ह्यूमन नॉर्मल, जो स्वस्थ आदमी का जो ब्लड प्रेशर का रेंज है वो 120 और 80 होता है। 120 से ऊपर जाता है तो आप कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। और 80 से नीचे आता है लो कहते हैं उसको, ठीक है। और ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होने पर हाइपरटेंशन की बीमारी कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। ठीक, क्लियर हो गया इस टॉपिक को, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, इसको एक इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं और जिसका नाम होता है स्फिग्नोमैग्नोमीटर। क्या नाम होता है, स्फिग्नोमैग्नोमीटर से हम इसको नापते हैं। जो आप देखते हैं डॉक्टर इसको दबा दबा के नापता है, उसको हम स्फिग्नोमैग्नोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो आप जो है क्लियर, तो किस तरीके से